दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कृषि और तकनीकी विकास पार्ट 6 को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादातर कुछ समझने की चीज़ें नहीं है, बस कुछ कॉलम्स है जिसे हमें एक बार देख लेना है और इसे याद करने की कोशिश करना है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम कृषि शब्दावली को पढ़ेंगे, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख कीट एवं फफूंदनाशी की सूची। हम पढ़ेंगे प्रमुख कीट और फफूंदनाशी की सूची। दोस्तों, सबसे पहले हम इनके रासायनिक नाम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इनके व्यापारिक नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख कीटनाशियों के बारे में। दोस्तों, हमारा पहला है क्लोरपाइरीफॉस। ठीक है, क्लोरपाइरीफॉस एक रासायनिक नाम है कीटनाशी का। ठीक है, क्लोरपाइरीफॉस का व्यापारिक नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो इसका व्यापारिक नाम होता है डर्सवान। क्या होता है? डर्सवान। ठीक है, एक कीटनाशी है जिसका रासायनिक नाम है क्लोरपाइरीफॉस और उसका व्यापारिक नाम क्या है? डर्सवान। दोस्तों, अगर हमसे सवाल पूछे कि क्लोरपाइरीफॉस का व्यापारिक नाम क्या है, तो डर्सवान है इसका व्यापारिक नाम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डर्सवान का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है क्लोरपाइरीफॉस। दोस्तों, हमारा अगला है फास्फोमिडान। क्या है? फास्फोमिडान। दोस्तों, फास्फोमिडान का व्यापारिक नाम है डाइमेक्रॉन। क्या नाम है? डाइमेक्रॉन। ठीक है, फास्फोमिडान एक कीटनाशी है जिसका व्यापारिक नाम क्या है? डाइमेक्रॉन। दोस्तों, फिर है हमारा डाइक्लोरोवास। क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोवास नाम है एक कीटनाशी का, एक रासायनिक नाम है कीटनाशी का। क्या नाम है? डाइक्लोरोवास। और डाइक्लोरोवास का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? न्यूवान नाम है। क्या नाम है? न्यूवान। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डाइक्लोरोवास का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों, तो न्यूवान। और न्यूवान का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरोवास। ठीक है, तो क्लोरोपाइरीफॉस का व्यापारिक नाम क्या है? तो डर्सवान है। और फास्फोमिडान का व्यापारिक नाम क्या है? तो डाइमेक्रॉन है। और डाइक्लोरोवास का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? तो न्यूवान है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला है हमारा डाइमिथोएट। क्या नाम है? डाइमिथोएट। दोस्तों, डाइमिथोएट का व्यापारिक नाम है रोगोर। क्या है? रोगोर। ठीक है, डाइमिथोएट का व्यापारिक नाम क्या है? रोगोर। और रोगोर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो डाइमिथोएट। दोस्तों, अगला है हमारा इंडोसल्फान। ठीक है, इंडोसल्फान का व्यापारिक नाम है थायोडान और हिल्डान। ठीक है, इंडोसल्फान का व्यापारिक नाम क्या है? थायोडान और हिल्डान। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मोनोक्रोटोफास। क्या नाम है? मोनोक्रोटोफास। दोस्तों, मोनोक्रोटोफास का व्यापारिक नाम है न्यूवाक्रान। क्या नाम है? न्यूवाक्रान। ठीक है, मोनोक्रोटोफास का व्यापारिक नाम क्या है? न्यूवाक्रान। और न्यूवाक्रान का रासायनिक नाम क्या है? तो मोनोक्रोटोफास। दोस्तों, अगला है हमारा ऑक्सीडिमेटान मिथाइल। क्या नाम है? ऑक्सीडिमेटाना मिथाइल। ऑक्सीडिमेटाना मिथाइल का व्यापारिक नाम है मेटासिस्टॉक्स। क्या नाम है? मेटासिस्टॉक्स। ठीक है, ऑक्सीमेडेटाइन मिथाइल का व्यापारिक नाम है मेटासिस्टॉक्स। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों क्यूनोलफॉस। क्या नाम है? क्यूनोलफॉस। और दोस्तों, क्यूनोलफॉस का व्यापारिक नाम है इकालक्स। क्या नाम है? इकालक्स। ठीक है, क्यूनोलफॉस का व्यापारिक नाम क्या है? इकालक्स। नेक्स्ट है साइपरमेथ्रिन। दोस्तों, साइपरमेथ्रिन का व्यापारिक नाम है साइपरमेथ्रिन। ठीक है, साइपरमेथ्रिन इसका रासायनिक नाम भी है और साइपरमेथ्रिन इसका व्यापारिक नाम भी है। ठीक है, ये क्या है? एक कीटनाशी है। फिर है नीम ऑयल। ठीक है, नीम ऑयल का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? तो निमिस्टीन। क्या नाम है? निमिस्टीन। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे फफूंदनाशी के बारे में। ठीक है दोस्तों, फफूंदनाशी अब एक रासायनिक नाम है एक कीटनाशी का जिसका नाम है जिंक मैंगनीज कार्बोनेट। क्या नाम है? जिंक मैंगनीज कार्बोनेट। दोस्तों, जिंक मैंगनीज कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है मैंकोजेब और डाइथेन। क्या नाम है? डाइथेन और मैंकोजेब। किसका नाम है? एक फफूंदनाशी है जिसका रासायनिक नाम है जिंक मैंगनीज कार्बोनेट, उसी का व्यापारिक नाम है मैंकोजेब डाइथेन।
दोस्तों नेक्स्ट फफूंदनाशी है हमारा कार्बेंडाजिम। ठीक है, कार्बेंडाजिम। दोस्तों कार्बेंडाजिम का व्यापारिक नाम है बावस्टिन। क्या नाम है? बावस्टिन। ठीक है दोस्तों, फफूंदनाशी का एक फफूंदनाशी है जिसका रासायनिक नाम है कार्बेंडाजिम और कार्बेंडाजिम का व्यापारिक नाम है बावस्टिन। दोस्तों अगला है हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का व्यापारिक नाम है ब्लाइटॉक्स। क्या नाम है? ब्लाइटॉक्स। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? ब्लाइटॉक्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है थीरम। ठीक है, थीरम 75% ड्राई। ठीक है, तो ये एक फफूंदनाशी है, एक फफूंदनाशी का व्यापार एक केमिकल नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम है थीरम 75% ड्राई। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फफूंदनाशी का जो रासायनिक नाम है, तो इसका जो व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है थीरम। क्या बोलते हैं इसे? थीरम। नेक्स्ट है MEMC 3%। ठीक है, MEMC 3% एक फफूंदनाशी है जिसका व्यापारिक नाम है एगलॉल एरिटान। क्या नाम है? एगलाल एरिटान। एगलाल एरिटान किसका व्यापारिक नाम है दोस्तों? तो MEMC 3% का। ठीक है, और एगलाल एरिटान का रासायनिक नाम क्या है? तो MEMC 3%। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा MEMC 6%। दोस्तों अगर 3% है तो इसका व्यापारिक नाम है एगलाल एरिटिन। अगर ये MEMC 6% है तो इसका व्यापारिक नाम है एमीसान। क्या नाम है? एमीसान। ठीक है, क्या नाम है इसका? एमीसान। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा गंधक पाउडर। क्या नाम है? गंधक पाउडर। ठीक है, एक फफूंदनाशी है जिसका रासायनिक नाम क्या है? गंधक पाउडर, और इसका व्यापारिक नाम है दोस्तों सल्फैक्स। क्या नाम है? सल्फैक्स। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पशुओं के प्रमुख रोग। क्या पढ़ेंगे? पशुओं के प्रमुख रोग। दोस्तों हम पढ़ेंगे पहले उनके रोग के बारे में और फिर क्या इनके कारक है। ठीक है, और फिर किस पशुओं में इस प्रकार के रोग होते हैं, प्रभावित पशु। दोस्तों खुरपका एवं मुंहपका। ठीक है, खुरपका और मुंहपका जो है ये किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। इसके कारक कौन होते हैं? वायरस। ठीक है, तो ये किस में होता है? तो ये सभी पालतू पशु में, जितने भी डोमेस्टिक आपके एनिमल हैं, ये सारे ही पालतू पशु में ये रोग पाए जाते हैं। कौन से रोग पाए जाते हैं? खुरपका और मुंहपका। ठीक है, और इनके कारक क्या है दोस्तों? इनके कारक है वायरस। दोस्तों नेक्स्ट है नीलजिह्वा रोग। क्या है? नीलजिह्वा रोग। दोस्तों इसके कारक है वायरस। ठीक है, इसके भी कारक क्या है? वायरस। ये किस पशु में होते हैं? तो ये भेड़ में होते हैं मुख्यतः, और बकरी, भैंस और गाय में। ठीक है, नीलजिह्वा रोग जो है ये किस में होते हैं? भेड़ में होते हैं, ज़्यादातर भेड़ में होते हैं, और फिर बकरी, भैंस और गाय में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वायरस से प्रभावित होने वाले रोग हैं ये खुरपका और मुंहपका और नीलजिह्वा रोग। और खुरपका और मुंहपका की बात करें दोस्तों तो ये सभी ही पालतू पशु में होते हैं। ठीक है, लेकिन नीलजिह्वा रोग जो है ये केवल किस पशु में प्रभावित होते हैं? तो भेड़ मुख्यतः में, और बकरी, भैंस और गाय में होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है पोंकनी। क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? पोंकनी। ठीक है, पोंकनी जो रोग है दोस्तों ये इसका भी कारक क्या है? वायरस। ठीक है दोस्तों, अभी हम जितने भी 3 रोग के बारे में पढ़े हैं इन तीनों का ही कारक क्या है दोस्तों? वायरस है। ठीक है, तो खुरपका और मुंहपका भी एक वायरस है। ठीक है, वायरस के कारण होता है ये खुरपका और मुंहपका। तो ये रोग किस में होता है? तो सभी पालतू पशु में होता है। नीलजिह्वा रोग किस में होता है? ज़्यादातर भेड़ में होता है, और बकरी, भैंस और गाय में होता है। ठीक है, अब हम पोकनी के बारे में जो पढ़ रहे हैं दोस्तों ये भी वायरस इसका कारक है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? तो गाय, भैंस, भेड़ और सूअर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाय, भैंस, भेड़ और सूअर में। दोस्तों फिर है हमारा गलघोटू। क्या है? गलघोटू। दोस्तों ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसके कारक जो है कौन है? जीवाणु है। ठीक है, गलघोटू जो है जीवाणु इनके कारक है। ये किस पशु में पाया जाता है? ज़्यादातर तो गाय और भैंस में ही गलघोटू होता है। ठीक है, गलघोटू गाय और भैंस में ही होता है। इसके कारक क्या है? जीवाणु। ठीक है, तो दोस्तों तो ये रहा हमारा। अब हम अगले क्या बोलते हैं रोगों के बारे में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा गिल्टी रोग। ठीक है, ये क्या है? गिल्टी रोग। दोस्तों इसके कारक हैं जीवाणु। क्या है? कारक क्या है इनके? जीवाणु। और ये किस किस पशु में होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा में क्या होता है? गिल्टी रोग होता है। ठीक है, तो इसके गिल्टी रोग के कारक क्या है? जीवाणु है, और ये किस में होता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा में। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा लंगड़ा बुखार। क्या है? लंगड़ा बुखार। दोस्तों लंगड़ा बुखार की बात करें तो इसके कारक भी कौन है? जीवाणु है, और ये किस में पाए जाते हैं? गाय और भैंस में। ठीक है, गाय और भैंस में ज़्यादातर पाए जाते हैं लंगड़ा बुखार। इसके कारक क्या है? जीवाणु। नेक्स्ट है हमारा थनैला रोग। क्या है?
थैनैला रोग। दोस्तों थैनैला रोग का कारक क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। ये किस में होता है? तो ये बेसिकली सभी पालतू पशु का थन में इसका प्रभाव होता है। कहाँ पर? थन में इसका प्रभाव होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है थैनैला रोग। ठीक है, ये थैनैला रोग जो है जितने भी पालतू पशु है सभी में पाए जाते हैं। इसके कारक क्या है? जीवाणु। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। दोस्तों जो निमोनिया है इसके भी कारक जीवाणु है, और ये किस में होते हैं? ज़्यादातर गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में होते हैं। किस में होते हैं? निमोनिया रोग जो है ये किस में होते हैं? केवल गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चेचक रोग। ठीक है, चेचक रोग जो है ये भी, इसके कारक कौन है? इसके कारक है वायरस। चेचक रोग के कारक क्या है? वायरस। और ये किस में होते हैं? गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में। किस में होते हैं? गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्षय रोग। अगर हम क्षय रोग की बात करें ना तो इसके कारक कौन है? इसके कारक है जीवाणु, और ये किस में होते हैं? तो गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में। ठीक है, और फिर हमारा मिल्क फीवर। क्या है? मिल्क फीवर। दोस्तों मिल्क फीवर की कारक क्या है? इनके कारक है कैल्शियम की कमी। किसकी कमी? कैल्शियम की कमी दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें, और ये किस में होते हैं? तो ये केवल गाय में होते हैं। ठीक है, मिल्क फीवर जो है ये किस में होती है? तो गाय में होती है। एक मिनट, मिल्क फीवर दोस्तों कहाँ पे किस में होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किस में होती है? तो ये गाय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों जॉन रोग। क्या है? जान रोग। जान रोग के बारे में बात करें तो ये इसके कारक है जीवाणु। ये किस में होते हैं? गाय, भैंस, बकरी व भेड़ और सूअर में होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेप्रोलीगिरिया रोग। क्या है? सेप्रोलीगिरिया रोग। ये इसके कारक क्या है दोस्तों? ये इसके कारक है कवक। ये किस में होते हैं? मछली में। मछली में कौन सा रोग होता है? तो सेप्रोलीगिरिया रोग। ठीक है, और इसके कारक क्या है? कवक। फिर हमारा गिल राट है। दोस्तों ये जो गिल राट रोग है ना इसके कारक है कवक। ये भी मछली में होते हैं। ठीक है, और फिर है हमारा पंख एवं पूछ सड़न रोग। ठीक है, पंख एवं पूछ सड़न रोग, इसके कारक है जीवाणु। ठीक है, ये किस में होते हैं? ये मछली में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारे 3 रोग हैं जो मछली में होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहला हम जानते हैं सीप्रोलेगिरिया रोग। सीप्रोलेगिरिया रोग जो है ये किस में होते हैं? मछली में। इसके कारक क्या है? कवक है। फिर गिल राट है। दोस्तों गिल राट जो रोग है इसके भी कारक कौन है? कवक है। ये किस में होते हैं? मछली में। फिर है पंख और पूछ सड़न रोग, ये भी किस में होता है? मछली में होते हैं। इसके कारक कौन से हैं दोस्तों? तो इसके कारक है जीवाणु। नेक्स्ट है संक्रमण गर्भपात। ठीक है दोस्तों, संक्रमण गर्भपात जो है ये जीवाणु के कारण ही होते हैं, और जीवाणु के कारण होते हैं तो ये किस में होते हैं? तो ये गाय, भैंस, बकरी और सूअर में होते हैं। अगला रोग है हमारा अफारा रोग। ठीक है, अफारा रोग की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका कारण होता है दूषित आहार। क्या होता है? दूषित आहार। ठीक है, ये जो है किस प्रकार के पशु में होता है? जो जुगाली करते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में अफारा रोग होता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कृषि क्रांतियों के बारे में। किसके बारे में? कृषि क्रांतियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम कृषि क्रांति बात करें तो हरित क्रांति के बारे में जाने तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, अगर हरित क्रांति आपसे पूछे तो इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का किससे संबंध है दोस्तों? तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति का किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये टमाटर से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आलू से। ठीक है, अगर पूछे हरित तो खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत तो दुग्ध उत्पादन, भूरी तो उर्वरक उत्पादन, नीली तो मत्स्य उत्पादन, पीली तो तिलहन उत्पादन, लाल तो टमाटर उत्पादन, गोल तो आलू उत्पादन। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से। और गोल क्रांति जो है ये आलू उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा रजत क्रांति। दोस्तों रजत क्रांति क्या है? रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। और जो सुनहरी क्रांति है ना दोस्तों, तो सुनहरी क्रांति जो है ये बागवानी उत्पादन से। किससे है? बागवानी उत्पादन से। नेक्स्ट हमारा दोस्तों गुलाबी क्रांति। तो ये गुलाबी क्रांति किससे उत्पादन है? तो झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। और रजत रेशा क्रांति जो है किससे उत्पादन किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे उत्पादन है? किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से। ठीक है, और सदाबहार क्रांति जो है हमारा आखिरी ये है समग्र कृषि उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, तो हमने
पढ़ना है हमें। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति उत्पादन, ठीक है, रजत क्रांति पूछे तो अंडा उत्पादन, लेकिन रजत रेशा क्रांति पूछे तो कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि उत्पादन से। रजत अंडा, सुनहरी बागवानी, गुलाबी झींगा, रजत रेशा कपास, स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन और सदाबहार क्रांति समग्र कृषि उत्पादन से। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भारत में जितने भी कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान हैं उन सभी को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके सवाल आ ही सकते हैं। दोस्तों पहला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में क्या है दोस्तों? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। और नई दिल्ली में क्या है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी है नई दिल्ली में, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम याद करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी नई दिल्ली में है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी नई दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। दोस्तों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान आपसे पूछे तो ये कोलकाता में, कहाँ पर है? कलकत्ता में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है ये कोलकाता में है या कलकत्ता में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है, सर्वेक्षण संस्थान आपका कोलकाता में है, लेकिन शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये भी नई दिल्ली में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये भी कोलकाता में है। लेकिन भारतीय वनस्पतिक शोध संस्थान पूछे तो ये लखनऊ में है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता और भारतीय वनस्पतिक शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय लाह शोध संस्थान, ठीक है। भारतीय लाह शोध संस्थान जो दोस्तों ये कहाँ पे है? नामकुम रांची में है। कहाँ पर है? नामकुम रांची में है भारतीय लाह शोध संस्थान, ठीक है। तो यहाँ से हमने लगभग 5 संस्थानों के बारे में पढ़ा है। ये 5 संस्थान जो है, 5 संस्थान में से 2 संस्थान नई दिल्ली में कौन कौन से? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में, और भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान है कोलकाता में, और भारतीय वनस्पतिक शोध संस्थान है लखनऊ में, और भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ पर है? नामकुम रांची में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना शोध संस्थान आपसे पूछे तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है, ठीक है। गन्ना शोध संस्थान कहाँ पूछे दोस्तों? तो गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। शर्करा तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट है भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान। सांख्यिकी संस्थान दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय कृषि उर्वरक कोऑपरेटिव इफ्को, ठीक है। भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव इफ्को जो है कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा भारतीय जूट निगम। दोस्तों भारतीय जो जूट निगम है ये कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय के जाने दोस्तों ये शिवपुर कोलकाता में है। कहाँ पर है? शिवपुर कोलकाता में। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में है। कहाँ पर है दोस्तों? मैसूर में। नेक्स्ट है केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय औषधि और सुगंधित पादप संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये कोलकाता में है। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान पूछे तो कासरगोड में है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये कटक में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कुल्लू में है। कहाँ पर है? कुल्लू में दोस्तों। नेक्स्ट है
केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला कहाँ है? तो ये पूसा में है। कहाँ पर है? पूसा में। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। फिर है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कासरगोड में है। फिर है, वन शोध संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। फल शोध संस्थान कहाँ है? तो सबौर में है। फल शोध संस्थान सबौर में है। नेक्स्ट है, तसर सिल्क विकास केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में। तसर सिल्क विकास केंद्र कहाँ है दोस्तों? भागलपुर में। रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कोटायम में है। कहाँ पर है दोस्तों? कोटायम में। नेक्स्ट है, चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोरहाट में। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चिंगमंगलूर में। रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में है। नेक्स्ट है हमारा कपास अनुसंधान संस्थान। कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये है मुंबई में।